अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। ये वाला ऑर्डर मैंने कंप्लीट करके दे दी। फिर शाम में हम लोग चले गए थे मेरी नन की क्लिनिक पर, जो कि डेंटिस्ट हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के दो दांतों में जो है कैविटी हो गई थी एंड आमिर के जो नए दांत आ रहे हैं उनका भी थोड़ा गड़बड़ था, क्योंकि वो अनइक्वल आ रहे थे, तो उसका भी दांत एक्सट्रैक्ट करवाना था और मेरे हस्बैंड के भी दांतों का एक्सट्रैक्शन होना था। तो यहाँ पर देखें, पहले तो मेरे हस्बैंड का दांत जो था वो एक्सट्रैक्ट करके क्लीन कर दिया, फिर आमिर का भी हमने करवा के फिर इसके बाद आ गए थे घर। The next day. नेक्स्ट डे हो गया है और मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। और आज हम लंच में बनाने वाले हैं चिकन पुलाव, लेकिन अपने स्टाइल में, जिसके लिए मैंने यहाँ पर चिकन क्लीन कर लिया है और जो कुछ भी चाहिए था लाइक अनियंस, पुदीना, कोथिमीर, हरी मिर्ची, सारा सब कुछ निकाल के एक चॉप कर लिया। एक प्रेशर कुकर ले लिया था, उसके अंदर ऑयल मैंने ऑलरेडी डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। उसके अंदर ऐड कर लेंगे हमारे खड़े मसाले, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, सारा सब कुछ। फिर उसमें ऐड कर लिया 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस्ड अनियंस और उसे अच्छी तरीके से थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अनियंस हमारी पिंक हो चुके हैं। फिर उसके अंदर मैंने ऐड कर लिया 1 टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसके बाद उसे अच्छी तरीके से भून लिया। अपना अदरक लहसुन का पेस्ट भूनने के बाद उसके अंदर ऐड कर लिए मसाले, जो कि थे थोड़ा सी हल्दी आधी टीस्पून जितनी, आधा टीस्पून जितना धनिया, आधा टीस्पून जितना चिली पाउडर। उसके बाद उसमें ऐड कर लिया पौना कप जितना, जो है 3/4 कप जितना दही ऐड कर लिया और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करके भून लिया था। फिर उसमें ऐड कर लिया थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया और 5 से 6 हरी मिर्चें और उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करके 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरीके से कुक करना है। सारे मसाले सब कुछ कुक करने के बाद जो चिकन हमने धो के रखा हुआ था उसे मैंने ऐड कर लिया और चिकन को अच्छी तरीके से सारे मसालों में मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए कुक कर लिया, जब तक उसका सारा पानी जो है वो एवेपोरेट ना हो जाए, वो सारा जो है ज़िर ना जाए। अच्छी तरीके से कुक करने के बाद फिर जो है मैं नमक भूल गई थी हमेशा की तरह, तो यहाँ पर मैंने नमक जो है वो ऐड कर लिया है। उसके अंदर नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 टीस्पून जितना नमक जो है वो ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर से अच्छी तरीके से मिक्स करके जो है मैंने कुक कर लिया। चावलों को जो है मैंने आधा घंटा पहले धो के सोक करने के लिए रखा हुआ था पानी में डाल के। उसके बाद अच्छे सारे मसाले भुनने के बाद जो चावल मैंने सोक करने के लिए रखे हुए थे पानी के साथ वो डाल लिए। और यहाँ पर मैं क्वांटिटी बताना भूल गई थी, मैंने लिया था 1 किलो चिकन एंड 750 ग्राम जितने चावल। आप अपने हिसाब से दोनों की क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। उसके बाद जितना अदन जो है पानी का लगता है वो मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करके लास्ट में यहाँ पर बिरयानी का पत्ता ऐड कर लिया, क्योंकि मुझे पर्सनली उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और इसके 4 से 5 सीटियाँ जो है वो ले ली थी। उसके बाद प्रेशर निकलने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा चिकन पुलाव बनके तैयार है। बहुत ही मज़े का बना था और चावल भी बहुत खिले खिले बने थे माशाल्लाह, बहुत ही मज़े का बना था, सबको बहुत पसंद आया। A few moments later. लंच वन सारा सबने कर लिया था। फिर मुझे एक मिरर और पेन का ऑर्डर आया हुआ था, वो मैंने कंप्लीट करके यहाँ पर रख लिया है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं। उन्हें रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन में चाहिए था कुछ इस तरीके से, उन्होंने भी रेफरेंस पिक्चर भेजा था, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। सारे काम वाम निपटाने के बाद मैं और बच्चे रेडी हो गए थे बाहर जाने के लिए, क्योंकि आमिर के बेचारे की ऑलमोस्ट आधी छुट्टियां तो ख़त्म हो चुकी हैं, बस आधी बाकी है, जो कि है 1 महीने की। तो हमने सोचा उसे यहीं पर थोड़ा बहुत घुमा लें। तो आज हम निकल गए थे मॉल जाने के लिए और हस्बैंड ने कहा था कि डायरेक्ट मॉल आ जाओ, क्योंकि वो भी डायरेक्ट वहीं पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि घर पे आके हमें लेके फिर जाना, वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो उन्हें भी हम ब्लेम नहीं कर सकते। तो हमने भी कहा ठीक है चलो हम डायरेक्ट मॉल ही पहुंच जाएंगे। तो मैं और बच्चे ऑटो में बैठ के पहुंच गए थे मॉल। मैं और
बच्चे मॉल पहुंच के विंडो शॉपिंग कर ही रहे थे, तभी मेरे हस्बैंड वहां पर आ गए और वहां से देखें बच्चों की खुशी। रिएक्ट तो ऐसे करते हैं कि कई सालों बाद मिल रहे हो, सुबह ही देख के भेजा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता है इन दोनों के दोनों। और आयरा और आमिर दोनों भी बहुत दिनों के बाद मॉल गए थे। ऑलमोस्ट आमिर के बर्थडे पे आई थिंक हम लोग गए थे मॉल, उसके बाद जाना ही नहीं हुआ हमारा। तो आज गए थे तो दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्साइटेड भी थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे। तो यहाँ पर देखें इन दोनों की मस्ती। और आयरा तो इतनी अब कोई इतनी ज़्यादा हट करने लगी है, उससे इस एलिवेटर पे अकेले चढ़ना था। तो यहाँ पर देखिए वो खुद अकेले चढ़ने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी कि मुझे टच ना करें, मैं अकेली चढ़ जाऊँगी। तो यहाँ पर अकेले तो छोड़ नहीं सकते, तो मेरे हस्बैंड उसके थोड़ा थोड़ा हाथ पकड़ के उसे लेकर चल रहे थे। और यहाँ पर देखिए मिनी ट्रेन्स वगैरह, आमिर को इन सब में बैठने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे डायरेक्ट जो है गेमिंग एरिया में जाना पसंद होता है। तो यहाँ पर आयरा भी नहीं बैठती, आमिर भी जो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। तो हम डायरेक्टली जो है जा रहे थे गेमिंग एरिया की जगह पर, जहाँ पर उसके फेवरेट्स गेम होते हैं। और हम लोग पहुंच गए थे आमिर की फेवरेट जगह, जहां पर गेम्स होते हैं, गेमिंग एरिया है। और मौसम इतना कोई खूबसूरत है, यहाँ पर देखें ठंडी हवा, ओपन एरिया है, तो बहुत ही अच्छा मौसम था। ठंडी ठंडी हवा, गर्मी में बहुत मज़ा आ रहा था हमें भी। और यहाँ पर कैफ़ेज़ वगैरह थे। तो पहले तो बच्चों को जाना था गेमिंग एरिया में गेम्स खेलने के लिए। जब यहाँ पर आते हैं तो उन्हें खाना पीना कुछ नहीं चाहिए होता, बस गेम्स खेलनी होती हैं। तो दोनों के दोनों यहाँ पर देखें कितने खुश थे, दोनों अंदर चले गए थे ऑलरेडी। और आयरा देखें मुझे बुला के दिखा रही थी कि उसे कौन सी गेम्स में जो है बैठना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर चले गए थे हम सारे अंदर। गेम्स में बैठने के लिए टिकट भी लगता है, फ्री में तो नहीं बिठाते। तो यहाँ पर टिकट्स जो हैं वो मेरे हस्बैंड ले रहे थे बच्चों के लिए। पहले उन्हें पूछ लिया कि कहाँ कहाँ पर बैठना है, तो यहाँ पर टिकट्स वगैरह सारा सब कुछ ले लिया। और आयरा को स्पेशली ये वाला गेम जो है बहुत अच्छा लगता है ट्रम्पोलिन में, तो यहाँ पर वो खेल रही थी अंदर जाके। आमिर तो ऑलरेडी चला ही गया था अंदर। तो दोनों के दोनों बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। वीकडेज़ में गए थे, लेकिन सभी बच्चों के समर हॉलीडेज़ हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है लोग थे, काफ़ी बच्चे भी थे अंदर। तो यहाँ पर दोनों के दोनों ने जो है एंजॉय किया थोड़ी देर। वहाँ से निकलने के बाद आयरा को ये वाली राइड में बैठना था, क्योंकि यहाँ पर लाइट्स वगैरह पांडा बना हुआ था, तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बहुत ज़्यादा खुश थी, लाइट्स को जो है टच कर करके देख रही थी और अकेले बैठना चाहती थी। लेकिन हमेशा की तरह अकेले बिठाया नहीं जा सकता, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं और आयरा हम दोनों इस वाले राइड में बैठ जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पर देखिए हम दोनों जो है यहाँ पर बैठ गए थे। आमिर यहाँ पर नहीं बैठा था, बस मैं और आयरा बैठ के जो है ये वाली राइड एंजॉय की यहाँ पर। आमिर को यहाँ पर इस वाले गेम में बैठना था, तो यहाँ पर वो ये अपनी वाली गेम जो है वो एंजॉय कर रहा था। यहाँ पर उसे ये वाला जो गेम है यहाँ का मोस्ट फेवरेट है, तो वो यहाँ पर एंजॉय कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर बुल राइड में बैठना था, जहाँ पर पिछली बार वो 2 सेकेंड भी नहीं टिक पाया था, लेकिन इस बार माशाल्लाह काफ़ी देर तक टिका रहा और एंजॉय भी किया उसने।
सारी राइड्स में जो है बैठ चुके थे। अब लास्ट में ये राइड बची थी तो हम दोनों माँ बेटा बैठ गए थे इस वाली डॉल्फिन वाली राइड में। उसके बाद सारे गेम्स वेम्स ख़त्म हो गए थे। फिर हम लोग निकल गए थे मॉल से बाहर। इस बार हमने डिसाइड किया था कि मॉल में कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा वगैरह जो है संडे घर पे ही मंगा के खा लिया था हमने। तो हमने सोचा था कि बाहर जाएंगे डिनर करने के लिए। तो डायरेक्टली हम मॉल से निकल के आके पहुंच गए होटल डिनर करने के लिए। जाते साथ ही हमारे आयरा मैडम को चाहिए था आइसक्रीम, तो उन्होंने आइसक्रीम ले लिया और हमें जो कुछ भी चाहिए था वो सारा सब कुछ ऑर्डर यहाँ पर कर दिया है। खैर मैंने यहाँ पर अपने लिए दाल और रोटी मंगा ली थी। बाकी मेरे हस्बैंड और आमिर ने जो है बिरयानी कबाब वो सारा सब कुछ मंगा के खा लिया। डिनर तो कर लिया था, लेकिन आइसक्रीम सब लोगों का देख के मुझसे भी रुका नहीं गया, तो मैंने भी यहाँ पर अपने लिए आइसक्रीम मंगा लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। एंड इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब करना तो आपको पता ही है, तो अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए।